संयुक्त राज्य अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और चीन दूसरे स्थान पर है। भारत यूएस और भारत चीन व्यापार के बीच मूल अंतर यह है कि भारत का अमेरिका के साथ व्यापार सरप्लस में है, जबकि चीन के साथ भारत का व्यापार घाटे में है। इसका मतलब है कि भारत अमेरिका को निर्यात ज्यादा करता है, जबकि चीन से आयात ज्यादा करता है। वित्त वर्ष 2018-19 में चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा 53 यानी कि $53 बिलियन का था, जबकि अमेरिका के साथ व्यापार अधिशेष $16 बिलियन का था। भारत अपने कुल आयात का लगभग 13.7% आयात चीन से करता है, जिसमें मुख्य रूप से रसायन, मोटर वाहनों के पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मास्यूटिकल सामान शामिल हैं। भारत चिकित्सा उद्योग भारत में चिकित्सा उपकरणों और दवाइयों के निर्माण के लिए चीनी कंपोनेंट्स पर बहुत अधिक निर्भर है। आइए अब आपको बताते हैं कि भारत चीन व्यापार की मात्रा क्या है। देखिए, वित्त वर्ष 2018 और 19 में चीन के साथ भारत का व्यापार $87.07 बिलियन था। इस अवधि में भारत का चीन से आयात $70.32 बिलियन था और चीन का भारत से आयात केवल $16.75 बिलियन था। इसलिए वित्त वर्ष 2018 और 19 में चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा $53.57 बिलियन था, जो कि पूरी तरह से चीन के पक्ष में है। कुछ सालों से जारी सीमा विवाद के कारण भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2018 के बाद से 15% यानी कि 15% कम हो गया है। आइए अब आपको बताते हैं कि चीन से आयातित मुख्य वस्तुएं कौन सी हैं जो भारत आयात करता है चीन से। चीन से भारत द्वारा इलेक्ट्रॉनिक आइटम सबसे ज्यादा आयात की जाने वाली वस्तु है। वित्त वर्ष 2018 और 19 के दौरान इनका कुल आयातित मूल्य $20.6 बिलियन था, जिसके बाद मशीनरी का कुल आयात $13.4 बिलियन था। फिर $8.6 बिलियन के साथ कार्बनिक रसायन और $2.7 बिलियन के साथ प्लास्टिक आइटम का मूल्य था। आइए अब एक नज़र भारत द्वारा चीन से मुख्य रूप से आयात किए जाने वाली वस्तुओं पे डाल लेते हैं। इन वस्तुओं में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद, कार्बनिक रसायन, नाभिकीय मशीनरी, कंप्यूटर पार्ट्स, कारों और मोटरसाइकिल के पार्ट्स, खिलौने, उर्वरक, मोबाइल, लाइटिंग, मिल्क उत्पाद, ऑप्टिकल विज्ञापन, चिकित्सा उपकरण, आयरन और स्टील शामिल हैं। यदि चीनी आयात बाधित हो जाए तो क्या होगा, आइए समझते हैं। अगर भारत चीन से आयात कम कर देता है तो जिन वस्तुओं का आयात बंद किया जाएगा उनकी कीमत देश में काफी बढ़ जाएंगी, क्योंकि देश में इनका उत्पादन इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। चीन की कई वस्तुएं भारत में बहुत सस्ते दामों पर मिलती हैं, जिससे देश में मध्यम वर्ग को फायदा होता है। चीनी वस्तुओं का आयात बंद होने से देश में महंगाई बढ़ने की संभावना भी है। यदि चीन से कच्चे माल की आपूर्ति बाधित हो जाती है तो भारत में कई वस्तुओं के स्थानीय उत्पादन को बहुत नुकसान हो सकता है, क्योंकि भारत चीन से पार्ट्स आयात करके उत्पाद देश में ही बनाता है। चीन से आयात कम होने से भारत में फार्मा और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के उत्पादन पर सबसे अधिक फर्क पड़ेगा, क्योंकि इनके उत्पादन के लिए जरूरी कच्चे सामान या फिर इंटरमीडिएट वस्तुओं की आपूर्ति बाधित होगी। इसलिए ये स्पष्ट है कि भारतीय अर्थव्यवस्था चीनी आयात पर काफी हद तक निर्भर है। इसलिए भारत सरकार को हर कदम अत्यंत सावधानी के साथ उठाना चाहिए। जैसा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी कहना है कि देश को आत्मनिर्भर बनाना जरूरी है। साथ ही ये बात भी तय है कि अगर देश की संप्रभुता को किसी तरह का भी खतरा पैदा होता है तो पूरा देश कितना भी बलिदान करने को तैयार खड़ा है। अगर आपके कोई सवाल हो तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरणजोश.com।